तो प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे एडकिट अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 के कौन से पाठ को हमें भरना है। चलिए देख। तो बच्चों, आज हमें भरना है विंशः पाठः नर्मदा। तो जिस प्रकार भारतवर्ष की जीवन रेखा गंगा नदी है, संपूर्ण भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को जन्म गंगा नदी के आसपास दिखाई देता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में नर्मदा नदी के विषय में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो इससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, सरदार सरोवर बंधः अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा स नंबर, नर्मदा उद्यानम। प्रश्न 2 है, मेघदूते कालिदासेन कस्याः सौंदर्य वर्णितम्। इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नद्याः। प्रश्न 3 है, यहाँ से आपको एक पद उत्तर लिखना है, एक पद में। प्रश्न 3 है, पावन सलिला का पवित्र नदी है। सलिला माने नदी, तो कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न 4 है, केशाम आश्रमा सन्ति। कौन सा आश्रम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तपस्वी नाम। प्रश्न 5 है, अमरकंटका नाम्नः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति। अमरकंटक जो है वो पर्वत किस मंडल से स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनूपपुर मंडले। प्रश्न 6 है, श्वेतशिला खंडा नाम कृते कः प्रसिद्ध। श्वेतशिला माने संगमरमर के लिए कौन सा घाट प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ा घाट स्थानम, भेड़ा घाट। एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न 7 है, जावलीपुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। तो इसका उत्तर हो जाएगा जावलीपुरतः नर्मदा ब्राह्मण घट्टम आयाति, मतलब जावलीपुर से नर्मदा ब्राह्मण घाट आती है। जावलीपुर में नर्मदा कहाँ से आती है? तो जावलीपुर में से नर्मदा ब्राह्मण घाट से आती है। प्रश्न 8 है, ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा के दिशि आकृति धारयति। ओंकारेश्वर नगर में नर्मदा कैसी आकृति को धारण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा ओंकार इव आकृति धारयते। ओंकारेश्वर नगर में नर्मदा ओंकार के समान आकृति को धारण करती है। प्रश्न 9 है, गोविंद पादाचार्य कस्य गुरु आसीत। गोविंद पादाचार्य किसके गुरु थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद पादाचार्य आद्य शंकराचार्य गुरु आसीत। गोविंद पादाचार्य आद्य शंकराचार्य के गुरु थे। प्रश्न 10 है, नर्मदा नद्याम के बंधा निर्मिता। नर्मदा नदी पर कौन से बांध बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नद्याम बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादयः बहवः बंधा निर्मिता। नर्मदा नदी पर बरगी, इंद्र सागर, सरदार सरोवर आदि बहुत सारे बांध बने। दीर्घ उत्तरम लिखत, यहाँ से आपको दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 11 है, अनूपपुर मंडलतः भेड़ा घाट पर्यंतम नर्मदायाः यात्रायाः वर्णनं कुरुत। अनूपपुर मंडल से भेड़ा घाट तक नर्मदा की यात्रा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखा है, अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वता अस्ति तत एव नर्मदा पादर्भति। तदनन्तरम एवा गहन रणेषु उत्तुंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्राविशति। डिंडरेति सर्वाकारगत्य उच्चा वनमार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नामक पर्वत है, वहाँ से नर्मदा निकलती है। उसके बाद यह घने वनों और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। डिंडोरी से सर्पाकार गति से ऊंचे नीचे मार्ग से महाराजपुर पहुँचती है और वहाँ से जबलपुर आती है। संगमरमर की चट्टानों के लिए भेड़ाघाट नाम के स्थान पर धुआंधार झरने का रूप धारण करती है। प्रश्न 12, नर्मदायाः महात्म्यं वर्णनं कुरुतः। नर्मदा के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति। पुराणेषु अस्याः बहुविध
प्रतिपादितं कालिदासेनापि मेघदूत अस्याः सौन्दर्यमाहात्म्यं च वर्णितम्। नर्मदा नाम स्मरण मात्र से ही पाप को दूर करती है। पुराणों में इसकी बहुविध महिमा प्रतिपादित है। कालिदास ने भी मेघदूत में इसके सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया है। प्रश्न 13 है, नर्मदा नद्याः तटस्थानां नगराणां सूची निर्माणं कुरुत। नर्मदा नदी के तट पर स्थित नगरों की सूची निर्माण कीजिए। तो सूची लिखी हुई है 1 से लेकर 9 तक। डिंडोरी मंडलम, महापुरम, जवालीपुरम, ब्रह्मांडघट्टम, नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर नगरम, मंडलेश्वर नगरम, महिष्मती नगरम, भृगकच्छ नगरम। तो बच्चों यहाँ से आपका वाला पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए अगला वीडियो चैनल में जाकर दीजिए। तब तक के लिए